नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद लगातार चर्चे में रहा, जिसके बाद युवा काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सारे फॉर्म्स जो है वो रद्द हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों को लेकर के आज राजभवन पहुंचे और 1932 खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण और साथ ही साथ नियोजन नीति को लेकर के राज्यपाल रमेश बैस से चर्चाएं भी की है। आपको बता दें कि 3 बजे का समय था, तमाम लोग एक साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से मुखातिब होकर के कई सारी बातों पर बातें रखी हैं। नियोजन नीति हो या फिर 1932 खतियान हो या 27% ओबीसी आरक्षण की बात करें। हम अब सीधे सुनेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है। बस हो गया। आराम से। ऐसा है मित्रों, आज यहाँ राजभवन के अंदर राज्यपाल महामहिम के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल का शिष्टमंडल यहाँ आकर के मिला। उसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, आजसू वगैरह वगैरह सभी जितने सारे लेफ्ट पार्टीज यहाँ आए। और आने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि विगत दिन आपने सुना कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य के नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। और ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है ऐसी बात नहीं है। पूर्व में कई बार नियोजन नीति उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है। और बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के नौजवानों का, जहाँ आज ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य में जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने, 20 लोग, और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए।
आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया, ताकि हम केंद्र सरकार के पास भी जा कर के इसको जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में शामिल कर इस राज्य को संरक्षित और इस राज्य के नौजवानों का भविष्य संरक्षित करने का काम हो सके। इसलिए आज इस संदर्भ में हम लोग यहाँ इनके पास ये आवेदन निवेदन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने आश्वस्त भी किया। हाँ, इसमें कहीं कोई ऐसी नई बात नहीं है। हम लोगों ने कोई आर्टिकल का ये नहीं किया। और भी राज्यों में व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए लोग वहां के बच्चों को सीधे तौर पर प्राप्त होता है। ये सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसी गिरोह सक्रिय हैं जो नहीं चाहते यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले। लेकिन अभी ये यहीं पर चीज़ें रुकेंगी नहीं और हम आश्वस्त करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से राज्य के नौजवानों को। हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को लेकर के यथाशीघ्र कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे। और अभी इस नियोजन नीति को लेके लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन भरा था। आज वो बच्चे काफ़ी निराश और मायूस हैं और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके प्रति पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है। और इनके लिए क्या हम वैकल्पिक तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, इस पर बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेंगे। आश्वस्त किया। हो गया। उन्होंने आश्वस्त किया। चलिए अब हो गया। चलिए। तो आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना, जहाँ पर उन्होंने शुरुआत नियोजन नीति से की, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा युवा इंतजार करें, युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नियोजन नीति में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के वो राज्यपाल से बातचीत भी किए हैं कि आखिर किस तरीके से युवाओं को मौका मिले। जो यहाँ पर रिजल्ट्स रद्द किए गए हैं, जितने भी JPSC JSCC के फॉर्म्स रद्द हुए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ज़रूर चर्चाएँ हुई हैं। साथ ही साथ 1932 खतियान और 27% OBC आरक्षण के विधेयक को जल्द से जल्द केंद्र भेजा जाए, इसको लेकर के राज्यपाल से चर्चाएं हुई हैं। जब राज्यपाल यहां से इन दोनों ही विधेयकों को केंद्र के पास भेजेंगे, तब जाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र में भी अपनी इस बात को रखेंगे कि राज्य की जनता को कोई भी परेशानी ना हो, राज्य की जनता को तमाम जो हक और उनका अधिकार है वो मिल सके। इसी के साथ देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।